वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 जुलाई 2025 और 18 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। न्याय, उत्तरदायित्व और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक भावना का उत्सव मनाने के लिए हर साल 17 जुलाई को ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया, जीएसटी डे मनाया गया और डाक कर्मचारी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। ये जुलाई के पहले सैटरडे को मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस और विश्व सर्प दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईएम ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया? तो ये आईआईएम कोझिकोड ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय, इसका शुभारंभ आईआईएम कोझिकोड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो ये हैं पुनीत कुमार गोयल। पुनीत कुमार गोयल ये एक आईएएस अधिकारी हैं, 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इनको अभी मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभिजीत सेठ ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने। सोनाली मिश्रा ये आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी। अभिजीत किशोर ये फिर से सीओएआई के चेयरपर्सन बने। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके चेयरपर्सन अभिजीत किशोर बने हैं। एप्पल ने सबीह खान को मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि सीओओ नियुक्त किया। हरदीप सिंह बरार को बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और सीईओ नियुक्त किया गया। इटर्नल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया। आईसीसी ने संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया और साहिल किन्नी ये आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला हॉकी खिलाड़ी ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता? तो ये हैं दीपिका, ये एक भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, ये स्ट्राइकर हैं और इन्होंने अभी मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी वेदाचलम को तमिल विक्की सुरन पुरस्कार मिला। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। साइमा वाजेद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से नवाजा गया। अब तक प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के 27 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। कितना? दुनिया के 27 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है और अभी लेटेस्ट कहाँ से मिला है? नामीबिया से। अच्छा, सोनल मानसिंह को 2023 शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहाँ खेलो भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में किया है। तो इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही है। खेलो भारत कॉन्क्लेव, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। अच्छा, ये जो खेलो इंडिया गेम्स होते हैं ना, ये पहले 4 कैटेगरी में होते थे, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इस तरह से 4 कैटेगरी होती थी। अब इसकी बहुत सारी कैटेगरी बना दी गई हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स बना दिए गए हैं, खेलो इंडिया स्वदेशी गेम्स बना दिए गए हैं, खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स बना दिए गए हैं। इस तरह से बहुत सारी कैटेगरी बना दी गई है और खेलो इंडिया गेम्स का पूरा साल का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो ये महाराष्ट्र बना है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य ये महाराष्ट्र बन गया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र बना है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र की गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, टेस्ला ने अभी मुंबई में अपना शोरूम खोल दिया है, भारतीय अनुभव केंद्र। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया। महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस ले लिया। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। और महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबार और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है? तो ये ब्रिटेन में किया गया है। अभी तक ब्रिटेन में मतदान की उम्र 18 साल थी, अब इसे घटाकर 16 साल कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ब्रिटेन यानी कि यूके, तो ये जो आपको सर्किल में दिख रहा है ना, ये है ब्रिटेन। इसी को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इसमें स्कॉटलैंड भी आता है, इंग्लैंड भी आता है, वेल्स आता है और नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। तो अब यूके में जो मतदान की एज है इसको घटाकर 16 साल कर दिया गया है। इसमें ये जो वेल्स वाला रीजन है यहाँ पहले से 16 साल थी, लेकिन अब पूरे यूके में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है। यूके कैपिटल है लंदन, यूके करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। कौन है? कीर स्टारमर। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बनेगा। ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण लंदन में शुरू हुआ। ये जो एज घटाई गई है ना, 16 साल की गई है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अब अगर ब्रिटेन में कोई पार्टी 500 जो करेंसी है 500 पौंड से ज़्यादा विदेशी चंदा लेती है, जैसे फंडिंग होती है ना इलेक्शन में पार्टियों को, तो अगर कोई पार्टी 500 पौंड से ज़्यादा चंदा लेती है तो उसकी जांच होगी। लिमिट कर दी गई है 500 पौंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया? तो भारतीय सेना ने आकाश प्राइम, ये स्वदेशी रूप से विकसित वायु रक्षा प्रणाली है आकाश प्राइम, इसका सफल परीक्षण लद्दाख में किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, लद्दाख के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर भी तो चेंज हो गए हैं। कौन बने हैं? मैंने आपको बताया था, कवेंद्र गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें नंबर पर पहुंच गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 2022 में भारत 119वें नंबर पे था, अब 2025 में भारत 26वें नंबर पे पहुंच गया है। आपको पता है अमेरिका दुनिया भर में 13वें नंबर पे है, चाइना दुनिया भर में 8वें नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन है? मोबाइल इंटरनेट की स्पीड के मामले में यूएई। कौन? यूएई फर्स्ट पे है। और ओवरऑल इंटरनेट स्पीड के मामले में सिंगापुर टॉप पर है। तो भारत इंटरनेट स्पीड के मामले में दुनिया में 26वें नंबर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश के खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये हैं आंद्रे रसेल, ये वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं और अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट का सम्मान मिला है? तो जो बाथ यूनिवर्सिटी है ये ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है, इससे मानद डॉक्टरेट का सम्मान अभी सुनील मित्तल को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल। इनको अभी ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल को कहां देखा गया? तो इसे मध्य प्रदेश में देखा गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और लगभग 20 साल के बाद इसे देखा गया और मध्य प्रदेश में पता है कहां देखा गया? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उज्जैन में एक नए आकाशवाणी केंद्र की घोषणा की गई है। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का अभी पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश ने मानव हाथी संघर्ष के लिए 47 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया। पराली जलाने पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया और कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते प्रभास और पावक को गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट किया गया है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये आपको याद रखने हैं। हर स्टेट के बारे में कुछ मिनिमम चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं है, लेकिन याद तभी होंगी जब आप मॉर्निंग में उठकर इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। मैंने आपको बार बार बोला है, मॉर्निंग में जैसे ही आपकी नींद खुलती है तो बिस्तर छोड़ने से पहले 20 से 25 मिनट अपने लिए निकालो और इस वीडियो को डेली देखो। डेली अगर आप देखते रहे तो करंट अफेयर्स की तो आपकी तैयारी होगी, साथ में आपकी GS की तैयारी भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो ये गुजरात ने की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आदिवासी समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए, आनुवंशिक अनुसंधान के लिए और रोगों की प्रारंभिक स्तर पर पहचान करके उनके लिए समाधान ढूंढने के लिए ये जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना है। इसे गुजरात ने शुरू किया है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में अहमदाबाद देश में सबसे स्वच्छ शहर बना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट को। एक बार मैं फिर आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। देखो, स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार पिछले 7 साल से इंदौर नंबर 1 पे था। अभी भी आप देखोगे तो इंदौर अभी भी नंबर 1 पे है, लेकिन फिर अहमदाबाद कैसे नंबर 1 पे है? एक नई कैटेगरी जोड़ दी गई है स्वच्छता सर्वेक्षण में, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग की। और उसमें क्या है, जो पिछले 3 साल से जो शहर टॉप 3 में रह रहे हैं उनको ऐड कर दिया गया है और उनको एक प्रीमियम कैटेगरी बना दी गई है, उसमें शामिल कर दिया गया है। तो इंदौर अब उस कैटेगरी में शामिल हो गया है। और अगर आपसे पूछा जाए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना, तो ये अहमदाबाद है। लेकिन अगर लीग का पूछा जाए, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग में कौन नंबर 1 पे है, तो वहां पे इंदौर नंबर 1 पे है। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य गुजरात बना। गुजरात के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्योहार मनाया गया। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बन गया और 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला 3रा भारतीय राज्य गुजरात बना है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है।
अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, ये इसका सेकंड एडिशन है, अपडेटेड एडिशन है। इसमें 1 जुलाई 2024 से 5 जून 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये बुक अब इतने सिटीज़ में अवेलेबल है, सिटीज़ की लिस्ट मैंने अपडेट कर दी है, ये अब और ज़्यादा सिटीज़ में अवेलेबल है। आप इस लिस्ट में देखो, अगर आपके सिटी का नाम है तो सिटी के आगे एक बुक शॉप का नाम दिया होगा, आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। आप उनको सिंपल ये इमेज दिखाओ, इस बुक की ये इमेज दिखाओ कि मुझे ये बुक चाहिए, वो आपको ये बुक प्रोवाइड करा देंगे। अगर ये बुक फिर भी नहीं मिलती तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया गया? तो ये नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा, इन दोनों को नियुक्त किया गया है। ये एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। इलेक्शन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए स्वीप ने इनको स्वीप आइकन नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये टर्म आपने बहुत जगह लिखा देखा हो, जब भी इलेक्शन होता है स्वीप टर्म बहुत चर्चा में आ जाता है। इसकी फुल फॉर्म पता है क्या है? सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म भी याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने कहाँ अपना कैंपस खोला है? तो इसने अभी गुरुग्राम में अपना कैंपस खोला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जब से एनईपी आया ना, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें क्या है, जो विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अब अपने देश में कैंपस खोल सकती हैं, अपना कैंपस खोल सकती हैं, अपने कोर्स को यहाँ रन कर सकती हैं। और इसी की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने गुरुग्राम में अपना कैंपस खोला है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा? तो प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में गुजरात टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया, मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। लेकिन टेलीग्राम यूज करते टाइम बस इतना सावधान रहना, इस तरह के ऐड पोस्ट करता है टेलीग्राम, इन पर आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है। ये ऐड होते हैं, इन पर टेलीग्राम अपने से ये पोस्ट करता है, इनको आपको कभी क्लिक नहीं करना। आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप पीडीएफ पे क्लिक करो और पीडीएफ आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया है। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा पंजाब के फाजिल्का में खुला। इगा स्विटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता। अच्छा, पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने। इटली के हैं जैनिक सिनर, उन्होंने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। और ये जो इगा स्विटेक हैं ये पोलैंड की हैं, इन्होंने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य गुजरात बना। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी। राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरे कृष्णन एरा बने। अच्छा, दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को के टू द सिटी सम्मान मिला। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी। एप्पल ने सब्बेह खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया। तमिलनाडु में स्थित जिंजे किला ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। सोनाली मिश्रा ये आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी। चेहरा स्कैन करके राशन का वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। और उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।